उस वक्त वो आपको वॉमिट वाली दवाइयाँ दे सकते हैं, जिसके बाद आपके अंदर जो है वो पानी ठहरना शुरू हो जाता है। आपके जो हार्मोन्स होते हैं वो आपके ब्लड प्रेशर को कम कर देते हैं। प्रेगनेंसी में जो ब्लड प्रेशर है उसकी अक्सर ही प्रॉब्लम रहती है। ज़्यादातर पेशेंट्स शुरू में हमें आकर ये कंप्लेन करते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा कम रहता है और वो इसकी वजह से काफ़ी परेशान होते हैं। अक्सर मैसेजेस भी कर रहे होते हैं, ब्लड प्रेशर की पिक्चर्स भी भेज रहे होते हैं। इसकी वजह से वो हॉस्पिटल भी आ जाते हैं, कई दफ़ा ड्रिप्स भी लगवा लेते हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर तो बहुत ज़्यादा कम है, 80-40 हो गया, 90-50 हो गया, चूँकि वो उस आले से चेक कर रहे होते हैं जो डिजिटल होता है, और वो बहुत ज़्यादा इसमें परेशान भी होते हैं। घर वाले भी परेशान होते हैं। जो मरीज़ा है वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करती हैं, उनसे उठा नहीं जाता और वो गनूदगी का भी कहते हैं कि वो उस कैफियत में रहते हैं। बहुत ज़्यादा उसकी थकावट है, लिथार्जी है, यानी वो अनईज़ी फील करते हैं या बीमार फील करते हैं कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा कम है और इसका कोई इलाज बताइए। लोग अमूमन आके ड्रिप्स लगवा लेते हैं। ड्रिप्स इसका इलाज नहीं है। आप आराम से घर पे बैठे लो ब्लड प्रेशर का भी आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जानने वाली ये है कि अगर आप हेल्दी हैं, आपको कोई दिल का मसला नहीं है, आप किसी किस्म की दवाइयों पर नहीं है ब्लड प्रेशर की, तो अगर प्रेगनेंसी के शुरू के 3 महीने में है या बाद में भी इवन आपका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है तो वो कोई अबनॉर्मैलिटी नहीं है, वो कोई अनहोनी चीज़ नहीं है, वो कोई बीमारी नहीं है। सो ये नॉर्मल बात है कि आपके जो हार्मोन्स होते हैं वो आपके ब्लड प्रेशर को कम कर देते हैं। तो शुरू के जो 3 महीने स्पेशली क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो हार्मोन्स की वजह से सारा का सारा पैरों की तरफ चला जाता है और इसकी वजह से जो ब्रेन है उसको भी जो है वो ब्लड की जो कह ले फ्लो है वो कम हो जाता है उसकी तरफ, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो थकावट महसूस करता है, गनूदगी का एहसास होता है, लाइट हेडेड फील कर रहा होता है। तो उसे फील हो रहा होता है कि वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो इस वक्त वो कमज़ोर है। ये वो टाइम होता है जिस वक्त आपको उल्टियाँ भी आ रही होती हैं, तबीयत में वैसे भी जो है इतना अच्छा फील नहीं कर रहे होते हैं, प्रेगनेंसी का आगाज़ होता है, वैसे भी बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं। तो पेशेंट जो है वो अपने लो ब्लड प्रेशर को लेकर बहुत परेशान हो जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको फ़र्ज़ करें कि लो ब्लड प्रेशर हो रहा है तो उसकी सिंपल आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आप कोई नमक वाली चीज़ जो है उसका इस्तेमाल कर लीजिए। वो कुछ भी हो सकता है। अगर आपको प्रेगनेंसी में वॉमिट हो रही है और आपसे कुछ और नहीं खाया जाता तो आप कोई जो है जैसे आम जो पैकेट वाले चिप्स मिल जाते हैं उसमें नमक भरपूर होता है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ORS का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है। आप सिंपल जो शिकंजी या लेमनेड वगैरह वो वैसे भी रिफ़्रेशिंग होता है, उसका इस्तेमाल कर लीजिए। आप जो है वो कोई अंडा वगैरह ले सकते हैं। कोई भी चीज़ जो आपको नमक प्रोवाइड करेगा वो आपकी, या बाकी नमकियात भी अगर वो आपको दे दे, जैसे ORS है, खजूर है, केला है, ये सारी चीज़ें होती हैं, इनमें आपको अच्छे नमकियात मिल जाते हैं। तो ये जैसे इसमें इसके अलावा पोटाशियम भी आपको मिल जाता है यानी सोडियम के साथ। तो ये चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी तबीयत में बेहतरी महसूस करते हैं। इसके अलावा अगर इससे भी बात नहीं बन रही तो आप लेट जाइए और लेट कर अपनी जो आपके टांगों के नीचे है उसको एलिवेट कर लीजिए, यानी आपने टांगों के नीचे 2 से 3 तकिए रखकर उसको उठा दें, जिसकी वजह से जो ब्लड है उसका फ़्लो जो है वो आपके ऊपर वाली बॉडी को ज़्यादा चला जाएगा, ब्रेन को ज़्यादा चला जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर एकदम से बेहतर हो जाएगा और आप अच्छा महसूस करना शुरू कर देंगे। इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है और आपसे कुछ भी नहीं खाया जा रहा और उस वक्त फिर आप बहुत ज़्यादा डाउन फील करें तो हाँ, ये एक ऐसी कंडीशन ज़रूर है जिसमें आप हॉस्पिटल जाइए। उस वक्त आपको वो ड्रिप्स लगा सकते हैं, उस वक्त वो आपको वॉमिट वाली दवाइयाँ दे सकते हैं, जिसके बाद आपके अंदर जो है वो पानी ठहरना शुरू हो जाता है और आपकी तबीयत में बेहतरी आती है। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर इस यानी एक्सेसिव वॉमिटिंग के साथ नहीं है, वैसे ही डाउन हो जाता है, आप सो के उठते हैं, आप बहुत डाउन फील करते हैं, ब्लड प्रेशर बहुत लो है, तो उस सूरत हाल में जो रेमेडी मैंने आपको बताई है वो बेहतरीन है। आप कुछ खाइए पिए, टांगों को जो है नीचे तकिए रख लीजिए या हिम्मत करके उठ के थोड़ा चक्कर चुक्कर लगाई, उससे भी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाती है। अगर आप उठ के बाहर चक्कर लगाएंगे आप फ्रेश भी फील करेंगे और जो ब्लड पूलिंग हुई होती है, स्पेशली वो लोग जो टांगे लटका के बैठे होते हैं और एकदम से बहुत डाउन फील करते हैं, वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। तो हर लो ब्लड प्रेशर के लिए आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है।
अलबत्ता अगर आपका ब्लड प्रेशर वॉमिटिंग की वजह से लो हो रहा है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, आपको कोई दिल का मसला है, आपको ब्लड प्रेशर की मरीज़ा हैं और आप उसकी कोई दवाइयाँ खाती हैं, उसके साथ ब्लड प्रेशर का लो बहुत ज़्यादा लो हो गया है, आपको किसी किस्म की ब्लीडिंग होना शुरू हो गई जिसके साथ ब्लड प्रेशर लो होना शुरू हो गया, अगर ऐसे या आप वैसे ही किसी क्रॉनिक किसी भी बीमारी में आपको है और उसके साथ आपका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में डेफिनेटली फ़ौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाइए, इमरजेंसी भी जा सकती हैं। लेकिन अगर किसी बगैर वजह के सिर्फ प्रेगनेंसी की वजह से ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, तो जो मैंने आपको बताया उस पर अमल कीजिए, ज़्यादा चांसेस है कि आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा और आप घर पे ही बेहतर फील करना शुरू कर देंगी। हम बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए।